हे गाइस, दिस इज एसएफटीसी पाठशाला। और अभी तक हम लोगों ने एपेक्स में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। हम लोगों ने एसओ क्यूएल और एसओ एसएल भी सीख लिया है। उससे थोड़े बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि एपेक्स में कैसे क्यूरी कर सकते हैं हम और कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि अभी मैं लूप का भी यूज़ करके दिखाऊंगा, क्यूरी का भी यूज़ करके दिखाऊंगा और लिस्ट का भी यूज़ करके दिखाऊंगा। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि मैंने पहले बताया था वो यूज़ करके दिखाऊंगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम बना करके सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है जहाँ पे मैं एपेक्स बता रहा हूँ, तो जाओ वो प्लेलिस्ट देखो, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी अगर आप नए हो एपेक्स के लिए। तो अदरवाइज आप एपेक्स में थोड़ा बहुत कुछ भी जानते हो, देन ये वीडियो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी अच्छे से। और अगर नहीं जानते तो प्लीज़ जाओ और वो प्लेलिस्ट देखो, सारे वीडियोस देखो, देन तभी इसको आप कवर करने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए मैं अभी सिंपल सा एक सिनेरियो रखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी से मेरे को क्यूरी करना है नेम और टाइप और आईडी, ये तीन चीज़ें मैं क्यूरी करूँगा अपॉर्चुनिटी वाले ऑब्जेक्ट से और उसको प्रिंट करूँगा अपने प्रोग्राम में, डिबग करूँगा अपने प्रोग्राम में और देखूँगा कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सिंपल। और थोड़े बहुत उसमें और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके नई नई चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो चलिए सबसे पहले एक एपेक्स क्लास बना लेते हैं हम लोग। सो मैं अभी इस बार रखने वाला हूँ अपॉर्चुनिटी कंट्रोलर के नाम से मैं रख लेता हूँ, राइट। और इसमें मैं एक फंक्शन बना देता हूँ सिंपल। मैंने एक फंक्शन बना दिया है रिटर्न ओपीपी डेटा। ओपीपी स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। तो अभी देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है, लिस्ट ऑफ इंटीजर होता है, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने लिस्ट ऑफ इंटीजर और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग तो आपको बना करके दिखाई थी, बट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं ये मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करा जाता है। मतलब जैसे इंटीजर लिख करके हम लोग डिफाइन करते थे कि इंटीजर a इक्वल्स टू 10, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रोहित। तो इसी तरीके से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पहले इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग अपॉर्चुनिटी के लिए जाने वाले हैं, तो हम लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटी ओपीपी इक्वल्स टू न्यू अपॉर्चुनिटी, राइट। इस तरीके से मैंने एक एस ऑब्जेक्ट अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया। अब अगर मेरे को पता नहीं ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं एस ऑब्जेक्ट ओपीपी, सेम नाम नहीं होगा, मैं इसका नाम कर देता हूं एसीसी, इट मीन्स अकाउंट न्यू एस ऑब्जेक्ट। तो जिस तरीके से हम डिफाइन करते थे ना, मतलब ऐसे डिफाइन करते थे ना कि स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू लाइक रोहित, या फिर स्ट्रिंग यूजर नेम। ओके, मतलब ऐसे करके फिर यूजर नेम में हम आगे जो भी चीज़ें डिफाइन रखना चाहते थे वैल्यू वो रख पाते थे। तो इस तरीके से करते थे। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा था, जनरली हम लोग एस ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं लाइक दैट। तो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि जैसे हम अपॉर्चुनिटी पे जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी पे गए हम और मतलब मैंने एक अपॉर्चुनिटी के लिए डिफाइन किया और वेरिएबल का नाम रख दिया ओपीपी। अब इस ओपीपी में आपको एक सिंपल सा मैं क्वेरी करके दिखा रहा हूँ कि ओपीपी इक्वल्स टू ऐसे इस तरीके से ब्रैकेट दे करके हम लिख पाते हैं जो भी क्वेरीज होते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख पा रहा था ना क्वेरी एडिटर में, उस
चीज़ को मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस कोट के अंदर। तो मैं लिखने वाला हूँ सिलेक्ट नेम से पहले आईडी लिख लेते हैं ना, आईडी नेम टाइप फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, राइट। मैंने सेव कर दिया। तो अब मेरे को सिर्फ एक ही ला करके देगा। अब जैसे मैं इसको डिबग कराने जाऊं तो मैं ऐसे इसको डिबग करा सकता हूं, सिस्टम डॉट डिबग opp.name, ओके। तो ये नेम ला करके देगा। अब पता नहीं ये एक ही ला करके देगा, ये तो फिक्स है क्योंकि हम लोगों ने लिस्ट नहीं बनाया, एक ही रखा है, और कहीं से भी ला के दे सकता है। मतलब जो इसको सबसे लास्ट में डेटा मिलेगा उसी को ये ला करके मेरे को देगा। तो अभी मैं एग्जीक्यूट अगर करने जाऊं इसको, तो इसने मेरे को सबसे पहले तो एक एरर दिया कि लिस्ट हैज मोर देन 1 रोज फॉर असाइनमेंट टू एस ऑब्जेक्ट। मतलब आप जो यहाँ पे क्यूरी कर रहे हो वो एक से ज़्यादा है, आप एक मंगवा रहे हो लेकिन वो एक से ज़्यादा ला करके दे रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लिमिट 1। अब ये एक ही ला करके देगा मेरे को। मैंने लिमिट 1 लगा दिया, इट मीन्स की मैंने बताया था आपको कि मतलब बहुत सारे लेकर के आएगा, कौन सा लाएगा पता नहीं, बट वो एरर देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा है और आप मांग एक रहे हो, तो इसलिए मैंने लिमिट ही लगा दिया कि एक ही दे दे भाई, एक ही कोई दे दे, तो अब कोई भी दे दे, एक ही दे। अब जब मैं इसको करूँगा एग्जीक्यूट तो आप देखो कि ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होते के साथ ये मेरे को सिस्टम डॉट डिबग में ला करके दे दिया नाम इसने इमरजेंसी जनरेटर का, मतलब जो इसने क्यूरी करके लाया। अब मैंने कहा कि हम लिस्ट बना सकते हैं और सारे जितने भी हैं वो सबको ला सकते हैं। तो लिस्ट डिफाइन करने के लिए सिंपली मैं इसको कर देता हूँ कमेंट डाउन, और नीचे डिफाइन करता हूँ लाइक दिस, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपीपी लिस्ट न्यू लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ओपीपी लिस्ट में सिंपली मैंने लिख दिया सिलेक्ट आईडी नेम टाइप फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, कर दिया सेव। अब जब मैं सेव कर दूंगा तो अब जब मैंने सेव कर दिया, अब सेव करने के बाद मैं अगर सिस्टम डॉट डिबग करना चाहूँ, सिस्टम डॉट डिबग, तो अगर आप सोच रहे होगे कि मैं इसको कर सकता हूँ ओपीपी लिस्ट डॉट नेम, तो ये मेरे को आउटपुट करके देगा, तो नहीं, ये आउटपुट करके नहीं देगा, ये एरर देगा वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ओपीपी लिस्ट में नेम डॉट नेम ऐसा करके कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये लिस्ट है। तो लिस्ट में, लिस्ट मैंने बताया था कि आप कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं थोड़ा नीचे एक्सप्लेन करता हूँ लिस्ट किस तरीके से होते हैं। देखो लिस्ट कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब ये कॉमा ये, तो आप जब ऐसे लिखते हो ना, नेम आईडी नेम आईडी, इस तरीके से कुछ लिस्ट होते हैं, और ये आपका मान के चलो ओपीपी लिस्ट है। तो जब आपने ओपीपी लिस्ट डॉट नेम लिखा मैंने जैसे ही, तो ये ओपीपी और डॉट के बाद यहाँ पे नेम खोज रहा है, मतलब यहाँ नेम होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू नेम होना चाहिए, जो एक लिस्ट मैंने बनाई ये नेम होना चाहिए, उसी को खोज रहा है। बट उसको तो ऐसा मिल नहीं रहा क्योंकि एरे के अंदर एक और एरे बना हुआ है जो कि इसको मिल नहीं रहा है। तो ये कंफ्यूज होकर इसने बता दिया कि वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट।
अब जैसे कि मैंने शुरू में करके दिखाया था तो कुछ इस तरीके से वो रिटर्न कर रहा था, मतलब सिंपल सा रिटर्न कर रहा था जो कि ओपीपी था। तो इस कारण से जब मैंने opp.name लिखा तो वो ये opp अंदर जाकर के नेम ढूंढ रहा था और इसको नेम मिल गया, तो इस कारण से वो एग्जीक्यूट हो गया था। तो अब मेरे को इस लिस्ट पे लूप चलाना पड़ेगा और लूप से एक एक करके मेरे को जाना पड़ेगा कि नेम निकालना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट और चलाते हैं एक लूप इस वाले ऑब्जेक्ट पे। तो मैंने जब आप लोगों ने मेरे लूप वाले वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने लूप बताया तो उसमें मैंने स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग पे एक लूप चला करके दिखाया था, फॉर ईच लूप। सेम लूप मैं यहाँ चलाने वाला हूँ। तो अगर आप मतलब इसको देखो समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो फिर उस वीडियो को भी देखो तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी मैं लूप चलाने वाला हूँ, फॉर ईच लूप सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। और किस पे चलाने वाला हूँ, तो अपॉर्चुनिटी पे चलाने वाला हूँ। और मैं वेरिएबल का नाम रखने वाला हूँ ओपीपी, जो कि अंदर चलेगा, और ओपीपी लिस्ट पे चलाने वाला हूँ, राइट। ओके, ओपीपी लिस्ट पे चलाने वाला हूँ। अब जब मैं करूँगा सिस्टम डॉट debug name opp डॉट नेम, तब आप देखोगे कि ये सारे नेम को ला करके देगा और ये फाइल मेरा इजीली सेव हो गया और ये सारे नेम को आपको शो करा के दिखाएगा। जब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट तो अपॉर्चुनिटी पे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स के नेम इसने प्रिंट कर देने हैं। देखो सारे इसने प्रिंट कर दिए, जितने थे जितने सारे के सारे इसने प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पे मैं टाइप भी प्रिंट करा सकता हूँ, डॉट टाइप लिख के डॉट आईडी लिख के आईडी प्रिंट करा सकता हूँ, ऐसे चीज़ें प्रिंट करा सकता हूँ। तो इस तरीके से क्वेरी करते हैं, इस तरीके से क्वेरी का यूज करते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेरी यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप कंडीशंस भी लिख सकते हो क्वेरी में, वेयर नेम इज इक्वल टू इट्स इमरजेंसी जनरेटर, ऐसे करके तो 2 रिकॉर्ड्स लाते हैं। इस तरीके से और भी जितनी सारी चीज़ें आप एसक्यूएल में कर सकते हो वो और भी जितनी भी सारी चीज़ें जो आप एसक्यूएल में कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज करके अपने हिसाब से कोड लिख सकते हो। अब देखो एक और नई चीज़, मैंने जो ये ऐसे डिफाइन करके ऐसे बनाया ना, मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख देता ना, मतलब इसको मैं करता हूँ कॉपी और इस वाले लाइन को अगर कमेंट कर देता हूँ मैं, तो इसको ऐसे भी मैं लिख सकता था। ओके, मतलब कि मैंने लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लिखा और डायरेक्ट वैल्यू सेट कर दिया, जैसे कि हम आगे वैल्यू ऊपर वैल्यू सेट करते थे स्ट्रिंग के लिए या इंटीजर के लिए, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखो मैं इसमें थोड़ा रिटर्न टाइप भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि रिटर्न टाइप कैसे होता है। एक नया फंक्शन बना लेते हैं हम रिटर्न टाइप के लिए। तो मैं नीचे आता हूँ और नीचे मैंने एक फंक्शन बना दिया पब्लिक लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपीपी डेटा, ऐसे करके मैंने बना दिया। अब यहाँ पे जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे को बोलेगा एक रिटर्न टाइप चाहिए, क्योंकि मैंने अभी रिटर्न टाइप इसको दिया नहीं। देखो मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रिटर्न टाइप लिस्ट, तो ये लिस्ट चाह रहा है। तो अब इसमें हम कर सकते हैं, देखिए 2 तरीका। पहला तरीका तो मैं ऐसे डिफाइन कर करके जाता कि लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपीपी लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपीपी, या फिर डायरेक्टली मैं लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपीपी इक्वल्स टू सेलेक्ट आईडी वाईडी जो भी है, ऐसे करके मैं जा सकता हूँ। तो अभी मैं आपको जा करके दिखाता हूँ। लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपीपी लिस्ट इक्वल्स टू select id or name from opportunity
टी, राइट। अब यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न ओपीपी लिस्ट, सेव हो जाएगा। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये ओपीपी लिस्ट मेरे को रिटर्न करके देगा। ओके, तो अभी जैसे मैंने ये रिटर्न करके दिखाया तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर सकते हैं, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से क्यूरी कर सकते हैं एपेक्स प्रोग्राम में। तो अभी मैंने आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट से डेटा रीड करने सिखाया एपेक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसर्ट कैसे करा जाता है, डिलीट कैसे करा जाता है, अपडेट कैसे करा जाता है। तो आप वीडियोस को देखते रहो और उसके बाद में कुछ रियल टाइम सिनेरियोज लेकर के आपको बताऊंगा एपेक्स प्रोग्राम लिख करके। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि किस तरीके के सिनेरियोज से आप प्रोग्राम चाहते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।